सोचो जरा, सरकार ने एक नया फ्लाईओवर बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए। आपको क्या लगता है इससे देश की इनकम बस 1,000 करोड़ ही बढ़ी? नहीं, असल में वो एक खर्चा देश की टोटल इनकम को 5 गुना यानी 5,000 करोड़ तक बढ़ा सकता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स का वो एक्स फैक्टर है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो ये होता कैसे है? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? कैसे एक इनिशियल स्पेंडिंग पूरी इकोनॉमी में एक जबरदस्त रिपल इफेक्ट, एक लहर पैदा कर देती है? इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। और इस पूरे चक्कर को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी इकोनॉमी के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। इस पूरे इकोनॉमिक मैजिक को समझने की चाबी है एग्रीगेट डिमांड। हम ब्रेक डाउन करेंगे कि ये डिमांड, स्पेंडिंग और इनकम का सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। सो गेट रेडी, क्योंकि इसके बाद आप इकोनॉमी को हमेशा एक अलग नज़र से देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, डिमांड का इंजन। अब इसे इंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यही पूरे इकोनॉमी की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। अगर इंजन में दम है तो देश प्रोग्रेस करता है, और अगर इंजन सुस्त पड़ जाए तो इकोनॉमी ठप हो जाती है। तो आखिर ये एग्रीगेट डिमांड है क्या चीज़? बिल्कुल आसान भाषा में, एग्रीगेट डिमांड या जिसे हम एडी कहते हैं, एक साल के अंदर देश के सभी लोगों, कंपनीज और सरकार का टोटल मिलाकर खर्च करने का प्लान है। इसमें आपकी चाय से लेकर एक कंपनी की नई मशीन तक सब कुछ आ जाता है। फंडामेंटली ये देश की टोटल शॉपिंग लिस्ट है। चलो इसको थोड़ा टेक्निकली देखते हैं। एक सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी में, जहां सिर्फ हम जैसे लोग हैं यानी हाउसहोल्ड्स और कंपनीज हैं यानी फर्म्स, एडी का फॉर्मूला है C+I। यहां C का मतलब है कंजम्पशन यानी हमारा और आपका रोजमर्रा का खर्चा, और I का मतलब है इन्वेस्टमेंट यानी कंपनीज का खर्चा। ये खर्चा वो नई फैक्ट्री बनाने या टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने पे करती हैं, बेसिकली फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो एडी इज इक्वल टू हमारा खर्चा प्लस कंपनीज का खर्चा। सिंपल। तो भाई एडी पर इतना फोकस क्यों? क्योंकि इसका बैलेंस बहुत जरूरी है। सोचो, अगर एडी कम हो जाए मतलब लोग और कंपनीज खर्चे ही नहीं कर रहे हैं, इससे क्या होगा? सामान नहीं बिकेगा, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन बंद करेंगी और लोगों की नौकरियां जाएंगी। दूसरी तरफ अगर एडी बहुत ज्यादा हो तो डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि चीजें कम पड़ जाएंगी और महंगाई, इन्फ्लेशन आसमान छूने लगेगी। इसीलिए हर सरकार का गोल एक स्टेबल और स्टेडली बढ़ता हुआ एडी होता है, बिल्कुल गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरह, न बहुत स्लो न बहुत तेज। अब आते हैं एडी के सबसे बड़े कंपोनेंट पर, यानी सी, हमारा कंजम्पशन। ये सेक्शन है खर्चा या बचत का फैसला। यहां हम समझेंगे कि हम लोग ये डिसाइड कैसे करते हैं कि अपनी इनकम का कितना हिस्सा खर्च करें और कितना बचाएं, क्योंकि बिलीव इट और नॉट, ये एक छोटा सा पर्सनल डिसीजन पूरे देश की इकोनॉमी की कहानी लिखता है। इकोनॉमिक्स में इस डिसीजन को एक सिंपल से रिलेशन से समझा जाता है, जिसे कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। फॉर्मूला है C=A+BY। अब इसे देखकर डरना मत, ये बहुत सिंपल है। ये बस इतना बताता है कि हमारी कंजम्पशन यानी C हमारी इनकम यानी Y से कैसे जुड़ी हुई है। सीधा सा हिसाब है, इनकम बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, पर कितना, ये फॉर्मूला वही बताता है। चलो आओ इस फॉर्मूले को तोड़कर देखते हैं। पहला पार्ट है ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी ऑटोनोमस खर्चा। ये वो मिनिमम खर्चा है जो जिंदा रहने के लिए करना ही पड़ता है। रोटी, कपड़ा, मकान। चाहे इनकम 0 क्यों ना हो, ये खर्चा तो होगा ही, या तो सेविंग्स से या उधार लेकर। इसलिए ये ऑटोनोमस है, मतलब इनकम से इंडिपेंडेंट है। दूसरा पार्ट है BY यानी इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये है एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा पार्टी वाला खर्चा। सैलरी बढ़ने पर जो आप नए कपड़े खरीदते हो या मूवी देखने जाते हो, वो सब इसमें आता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इनकम आने से इंड्यूस हुआ है। अब उस फॉर्मूला में जो बी था ना, वो इस कहानी का असली हीरो है। उसका एक स्पेशल नाम है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या MPC। ये नंबर बस ये बताता है कि आपको मिली हुई हर एक्स्ट्रा कमाई का कितना हिस्सा या प्रोपोर्शन आप खर्च कर देते हो। सच पूछो तो ये पूरी इकोनॉमी का कैरेक्टर डिफाइन करता है कि एक देश के लोग खर्च करने में विश्वास रखते हैं या बचत में। एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो इस महीने आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिली। ऑसम। आपने उसमें से 80 रुपए दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा दिए और 20 बचा लिए, तो आपका चेंज इन कंजम्पशन हुआ 80 और चेंज इन इनकम हुआ 100। MPC निकालने के लिए आप 80 को 100 से डिवाइड करो, जवाब आया 0.8। इसका मतलब आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम का 80% हिस्सा खर्च कर देते हो। बस यही है MPC। अब जहां खर्च है वहां बचत भी तो है। MPC का जुड़वा भाई है MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये जैसा नाम से ही क्लियर है, ये बताता है कि आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम का कितना हिस्सा बचाते हो। पॉकेट मनी वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं।
आपने 20 रुपए बचाए थे ना, तो 20 को 100 से डिवाइड करने पर आया 0.2। ये है आपका MPS, यानी आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम का 20% सेव करते हो। इससे एक सिंपल और गोल्डन रूल सामने आता है। आपको जो भी एक्स्ट्रा 1 रुपया मिलता है उसके सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो वो खर्च होगा यानी MPC, या वो सेव होगा यानी MPS। कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। इसीलिए MPC और MPS को जोड़कर हमेशा 1 आता है। अगर आपका MPC 0.8 है तो MPS बाय डिफॉल्ट 1 - 0.8 यानी 0.2 ही होगा। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ओके, अब आपके लिए एक छोटा सा ब्रेन टीजर। जरा सोचिए, अगर देश के सारे लोग एक साथ डिसाइड करें कि हम अब से ज्यादा सेविंग करेंगे, जो कि एक अच्छी आदत मानी जाती है, तो इससे देश की टोटल इनकम पर क्या असर पड़ेगा? वो बढ़ेगी या कम हो जाएगी? पॉज करो, सोचो और अपना लॉजिक कमेंट्स में लिखो। इसका हैरान करने वाला जवाब हम आगे देखेंगे। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल और सबसे एक्साइटिंग सेक्शन पर, द मल्टीप्लायर मैजिक। अभी तक हमने समझा कि लोग अपनी एक्स्ट्रा इनकम का कितना हिस्सा खर्च करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये छोटा सा डिसीजन कैसे एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू करता है, जहां एक का खर्चा दूसरे की इनकम बनता है और ये साइकिल चलती रहती है। यही है हमारे वीडियो के पहले सवाल का जवाब। इस जादू को मेजर करने वाले टूल का नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसे हम K से डिनोट करते हैं। यह हमें बताता है कि इकोनॉमी में की गई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से नेशनल इनकम में कितने गुना या टाइम्स का उछाल आएगा। और इसका फॉर्मूला सीधा MPC से जुड़ा है, K = 1 / 1 - MPC। और क्योंकि हम जानते हैं कि 1 - MPC हमेशा MPS के बराबर होता है, तो दूसरा फॉर्मूला है K = 1 / MPS। मतलब जितना ज्यादा MPC होगा उतना ही पावरफुल मल्टीप्लायर का इफेक्ट होगा। इसे एक पास द पार्सल गेम की तरह समझो। इमेजिन करो, सरकार ने फ्लाईओवर के कॉन्ट्रैक्टर को 1000 रुपए दिए। कॉन्ट्रैक्टर का MPC 0.8 है, तो उसने 800 रुपए सीमेंट वाले को दे दिए और 200 रुपए बचा लिए। अब सीमेंट वाले के पास 800 रुपए एक्स्ट्रा है, उसने इसका 80% यानी 640 रुपए अपने मजदूरों को दे दिए और बाकी बचा लिए। मजदूरों ने उन 640 रुपयों से राशन खरीदा और ये गेम चलता रहता है। हर राउंड में पार्सल छोटा होता जाता है, लेकिन हर राउंड में देश की टोटल इनकम बढ़ती जाती है। ओके, तो अब इस गेम को असली नंबर्स के साथ देखते हैं। शुरुआत होती है सरकार के 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से, और हम मान लेते हैं कि पूरी इकोनॉमी का एवरेज MPC 0.8 है, यानी लोग अपनी हर एक्स्ट्रा कमाई का 80% खर्च करते हैं। ये टेबल उस चेन रिएक्शन को एक्शन में दिखाता है। राउंड 1 में 1000 करोड़ की इनकम बनी, जिसका 80% यानी 800 करोड़ खर्च हो गया। अब ये 800 करोड़ राउंड 2 में किसी और की इनकम बन गए। उन लोगों ने इसका 80% यानी 640 करोड़ खर्च किए। ये 640 करोड़ राउंड 3 में किसी तीसरे की इनकम बने, एंड सो ऑन। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक खर्च होने वाला अमाउंट ऑलमोस्ट 0 नहीं हो जाता। और जब आप हर राउंड की इनकम को जोड़ोगे तो टोटल बनता है पूरे 5000 करोड़। एंड यू नो व्हाट, ये नंबर हम फॉर्मूला से भी कंफर्म कर सकते हैं। मल्टीप्लायर K is 1 / 1 - MPC, यानी 1 / 1 - 0.8, जो हुआ 1 / 0.2, जिसका मतलब है 5। इसका मतलब हर 1 रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में 5 रुपए की टोटल इनकम पैदा करेगी। इसीलिए 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बन गया 5000 करोड़ की टोटल इनकम। दैट राइट देयर इज द मैजिक ऑफ द मल्टीप्लायर। तो ये मल्टीप्लायर इतना जरूरी क्यों है? व्हाट डज इट मैटर? पहला, ये बताता है कि सरकार के छोटे प्रोजेक्ट्स भी देश की इनकम में एक बड़ा बूस्ट ला सकते हैं। दूसरा, ये उल्टा भी काम करता है। अगर कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर दे तो इनकम उससे कई गुना ज़्यादा गिर जाती है, जिससे रिसेशन और गहरा हो जाता है। और तीसरा, जिन देशों के लोगों का खर्च करने का नेचर यानी MPC ज़्यादा होता है, वहाँ ये मल्टीप्लायर इफेक्ट और भी पावरफुल होता है। याद है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर सब लोग ज्यादा बचत करने लगें तो क्या होगा? उसका जवाब है द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ये कहता है कि अगर हर एक इंसान इंडिविजुअली ज्यादा सेव करने की कोशिश करे तो हो सकता है कि पूरे देश की टोटल सेविंग्स उल्टा कम हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सब सेव करेंगे तो खर्च कम होगा, खर्च कम होगा तो AD गिरेगा, जिससे लोगों की इनकम कम होगी और लोग अपनी कम हुई इनकम से पहले से भी कम बचा पाएंगे। साउंड्स क्रेजी बट इट्स ट्रू। आखिर में ये सारी फोर्सेस इकोनॉमी को एक बैलेंस पॉइंट की तरफ ले जाती हैं, जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये वो सेटलिंग पॉइंट है जहां पर देश का टोटल प्लान्ड खर्चा यानी एग्रीगेट डिमांड देश के टोटल प्रोडक्शन यानी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है। हमने आज जो भी समझा, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लायर, ये सब इसी बैलेंस पॉइंट को डिसाइड करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो अगली बार जब आप एक कप कॉफी खरीदें या मूवी की टिकट लें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक चीज नहीं खरीद रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग अ चेन रिएक्शन।
आपका खर्चा उस कॉफी शॉप वाले की इनकम बनेगा, वो आगे दूध वाले को देगा, दूध वाला किसान को, और ये चेन चलती रहेगी। आपकी जेब से निकला हर रुपया इस बड़े इकोनॉमिक इंजन का एक इंपॉर्टेंट गियर है। सवाल बस ये है, आपका अगला खर्चा